सभी को मेरा नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो। तो आज हम आगे क्षेत्रफल में और परिमाप के क्वेश्चनों के आगे की श्रेणी में हम कुछ अलग टाइप के प्रश्न लेते हैं, जिनमें हमें बताया गया है कि यदि आयत या वर्ग की भुजाओं की लंबाई में या चौड़ाई में वृद्धि कर दी जाए या कमी कर दी जाए, तो हम ऐसे प्रश्नों से किस तरह से ये ज्ञात करेंगे कि ये कमी या वृद्धि करने के बाद क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होता है। तो आइए देखें कि किस तरह से हम करेंगे। हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि यदि किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई दोनों ही दे दिए, लंबाई व चौड़ाई दोनों में 10% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। हम यहाँ क्वेश्चन को लंबा ना खींचकर कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से किस तरह से हम शॉर्टली कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी, सिर्फ केवल उसी हिसाब से हम करेंगे। तो आप देखें, हमें दिया है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाती है, 10% की वृद्धि, और किसमें की, लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि की है। एक चीज़ का आप ध्यान रखें, हमारे सामने आपको एरिया पता होगा आयत का। आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, या आप कह सकते हैं L इंटू बी। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे सामने जो आयत था उसका A1 क्या था हमारे सामने। A का मतलब हो गया यहाँ पे एरिया, यानी A1 क्या है, क्षेत्रफल क्या था, L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। हम प्रारंभिक लंबाई और चौड़ाई को L1 और B1 ले लेते हैं, यानी लंबाई 1 और चौड़ाई 1। उसके बाद हमें A2 ज्ञात करना है। बताओ A2 में परिवर्तन कितना कर रहे हैं। मान लीजिए हम A2 और A1 जो हैं वो L2 इंटू B2 ले लेते हैं। अब देखें, हमें ज्ञात करना है कि कितनी वृद्धि होगी। तो देखें, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि A1 अपॉन A2। यहाँ आप A1 के लिए L1 इंटू B1 लगाएंगे। तो बताओ लंबाई और चौड़ाई, मान लीजिए हम मान के चलते हैं कि माना प्रारंभ में L बराबर क्या है आपकी, L1 100 है और B1 भी कितनी है, 100 है। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप सबसे पहले तो ये मान लेना कि उसकी लंबाई और चौड़ाई जो है 100 है दोनों ही, या आप 10 भी ले सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा यदि आप 100 से कैलकुलेट करें। अब देखें आप, L1 और B1 क्या लिया हमने, 100 और 100, तो हम लिखेंगे 100 इंटू 100। ये तो क्या हो गया, प्रारंभिक क्षेत्रफल हो गया। वृद्धि की बात की, कितने प्रतिशत वृद्धि कर रहा है यहाँ पे, 10%। तो बताइए 100 में यदि हम लंबाई में 100 में 10% की वृद्धि करें तो 100 का 10% क्या होता है, 10। तो बताओ वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा, 110। चौड़ाई में भी 10% वृद्धि हो रही है। यहाँ हमने लंबाई और चौड़ाई दोनों को 100 माना है, तो चौड़ाई में भी 10% वृद्धि से कितना हो जाएगा, 110। याद रखें, आयत में लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो सकती हैं, क्योंकि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि सभी वर्ग जो हैं वो क्या होते हैं, आयत होते हैं। तो मान लीजिए ना, ये एक वर्ग है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही क्या है, समान है, फिर भी ये क्या है, एक आयत है। तो ऐसा प्रश्न जब भी मिले, आपको लंबाई और चौड़ाई को प्रारंभिक को क्या मानना है, दोनों को ही 100 मानना है। अब देखें आप आगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको इस तरह से आप हटा सकते हैं। तो ऊपर क्या बचा आपके पास, 100, नीचे क्या आया, 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा आपके सामने, 121। आप बता सकते हैं प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या था, 100, और बाद में क्या हो गया, 121। 100 में कितनी वृद्धि हुई है, 21 की, और 100 पर जो वृद्धि होती है वो सीधी सीधी आपका क्या होती है, प्रतिशत होती है। तो आप बता सकते हैं कि प्रारंभिक क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो हम यहाँ से सीधा कह सकते हैं कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 21% की वृद्धि हुई है। हम मेथड से निकालते हैं, कह सकते हैं कि अंतर, हम क्या ज्ञात करेंगे यहाँ पे, अंतर, और अंतर यहाँ पे वृद्धि हो रही है, ध्यान रखना, क्योंकि 100 से कितना हो गया है, 121 हो गया है। तो हमारे सामने अंतर हो गया 100 बराबर कितना आया, 21 का अंतर आया। ये 21 का अंतर किस पर आया, इस 100 पर आया, क्योंकि प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या था हमारा, 100 था। तो हम प्रतिशत वृद्धि कैसे ज्ञात करेंगे, प्रतिशत वृद्धि। तो आप प्रतिशत वृद्धि के लिए देखें, वृद्धि कितनी हुई, 21, या फिर लाभ कितना हुआ, 21। हम लाभ हानि में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, लाभ बटा करीब मूल्य। यहाँ पे करीब मूल्य एक तरह का पहले प्रारंभिक हो गया, तो यहाँ पे 21 की वृद्धि किस पर हुई, 100 की। परीक्षाओं में आप देखते हैं
जब हमें 100 में से मार्क दिए जाते हैं कॉपी में तो इसी तरह से लिखा जाता है 50/100 या फिर 21/100। इसका मतलब क्या है 100 पर 21। प्रतिशत में बदलने के लिए हम इसको किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो बताओ हमारे सामने यहाँ पे ये कितना आ गया, 100 से 100 गया तो कितना आ गया 21%। और हम कहेंगे क्या हुई 21% की वृद्धि। तो बताओ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 21% की वृद्धि हुई। अब आगे देखें आप, यदि हम इस प्रश्न को करें, यहाँ तो दोनों में ही वृद्धि की थी, यहाँ क्या किया है कि आयत की लंबाई में तो 10% क्या हो गई, अधिक हो गई, और चौड़ाई 10% क्या हो गई, कम की जाए। यानी लंबाई को बढ़ाया, चौड़ाई को घटाया। मान लीजिए आपके सामने ये एक आयत है, अब इसकी प्रारंभिक ये L है और ये B है, इसको तो क्या कर दिया 10% बढ़ा दिया। अगर 10 है तो 11 कर दिया, अगर 100 है तो इसको कितना कर दिया 110 कर दिया। और चौड़ाई को क्या किया, चौड़ाई को 10% घटाया। यदि 100 है तो 100 का 10% घटाया, नहीं इसको ऐसे क्या कर दिया 10 कम कर दिया 100 से। तो यहाँ हम देखते हैं, माना कि L1 बराबर 100 है और B1 भी क्या है आपके सामने 100 है। याद रखना L क्या है आपके सामने, L का मतलब होता है लंबाई और B का मतलब क्या होता है चौड़ाई, लेंथ। अब यहाँ देखें आप, मैं कह सकता हूँ कि A1 बराबर L1 इंटू B1 और A2 बराबर L2 इंटू B2। आपके सामने L1 और B1 है, यहाँ पे गिवन है। हम देखते हैं अनुपात के रूप में A1/A2। बताओ A1 यानी एरिया फर्स्ट क्या होगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये क्या है प्रारंभिक क्षेत्रफल, प्रारंभिक क्षेत्रफल। और ये क्या है वृद्धि के बाद का क्षेत्रफल, यानी कि बाद का क्षेत्रफल। तो A1 तो क्या होगा L1 इंटू B1। बताइए L1 कितना है आपका 100 और B1 कितना है 100। फिर बात करते हैं यहाँ पे L2 और B2 की। बताइए लंबाई में क्या हो रही है 10% वृद्धि हो रही है, यानी लंबाई 10% अधिक हो रही है यहाँ पे। तो बताइए जब L1 100 थी, लंबाई 100 थी, 10% वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 110, क्योंकि 100 पर 10% कितना होता है 110। इंटू चौड़ाई में क्या कर रहे हैं हम, चौड़ाई हमारी प्रारंभिक कितनी है 100, इसमें से 10% की हम कमी कर रहे हैं। और 100 पर जो कमी की जाती है वो सीधी सीधी क्या होती है प्रतिशत ही होती है। तो 100 में से 10% कम करेंगे तो कम करने के बाद आपके पास कितना हो जाएगा 90, क्योंकि 100 में से हमने 10% क्या कर दिया कम कर दिया। आप यहाँ पे 2 0 से 2 0 काट सकते हैं ऊपर नीचे। बताओ ऊपर क्या बचा आपके पास 100, नीचे क्या आया 11 इंटू 9, यानी कि 11 इंटू 9 100/11 में कितना आया 99। आप बता सकते हैं कि यहाँ पे प्रारंभिक यानी कि A1/A2, A1 कितना है 100, A2 कितना है 99। तो यहाँ पे बताइए कमी हुई या वृद्धि, तो हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक क्षेत्रफल से बाद का क्षेत्रफल क्या हुआ है कम हुआ है। और 100 पर कितना कम हुआ है 1 कम हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है क्षेत्रफल में 1% की क्या हुई है कमी हुई है। वही बात हम निकालेंगे कैसे, तो हम क्या करेंगे अंतर निकालेंगे। और यहाँ पे अंतर क्या हो रहा है भाई कमी हो रही है, क्योंकि 100 से 99 हो गया है। तो कमी निकालने के लिए हम बड़ी में से छोटी राशि को घटाएंगे तो हमारे सामने क्या आया 1। यदि हम यहाँ पे प्रतिशत कमी निकालें तो बताओ प्रतिशत कमी कितनी, यहाँ कमी कितनी हुई है 1, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे कमी बटा A1 या प्रारंभिक क्षेत्रफल इंटू क्या कर देंगे 100। तो कमी कितनी हुई है 1 की, किस पर हुई है 100 की, क्योंकि A1 कितना था 100, प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से। तो यहाँ से 100 से 100 कटा, हम कह सकते हैं कि 1% की क्या हुई है यहाँ पे कमी हुई है। तो ध्यान रखना बच्चों, ऐसे प्रश्न के अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है कि जब भी आपको लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि और कमी दे दी जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको प्रारंभिक लंबाई और चौड़ाई जो है वो कितनी लेनी है, प्रारंभिक लंबाई और चौड़ाई दोनों ही आपको 100 लेनी है, यानी वो एक समान भुजाओं का वर्ग मानते हुए हमें उस आयत को कैलकुलेट करना है। आगे देखते हैं हम। हाँ तो आगे देखें आप, यहाँ आपको दिया है गिवन है
कि एक आयताकार दरी पट्टी की लंबाई में 20% की वृद्धि होती है और चौड़ाई में 10% की क्या हो रही है, कमी की जाए, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। यहाँ पे दोनों राशियाँ समान नहीं हैं, हम सीधा शॉर्ट में करेंगे। पिछले प्रश्न में हमारे पास 10% और 10% था, यहाँ 20 और 10 है। हम सीधा करेंगे इस प्रश्न को, ध्यान दें आप, मैं बिना आपको पूरा समझाए कर रहा हूँ। वही आपको L1 बराबर B1 तो हमेशा क्या माननी है, 100 माननी है। तो हम कहेंगे कि A1 अपॉन A2 यानी पहला क्षेत्रफल और बाद का क्षेत्रफल। पहला क्षेत्रफल क्या था हमारे पास, 100 इंटू 100। बताओ लंबाई में कितने प्रतिशत वृद्धि की जा रही है, 20%। तो 100 का 20% क्या होगा, 20। तो टोटल कितना हो जाएगा, 120। और चौड़ाई में कितनी कमी की जा रही है, 10%। तो 100 में से 10 कम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 90। यहाँ 2 0 से 2 0 गए, ऊपर क्या रहा 100 और नीचे क्या आया। जब हम यहाँ पे क्या कर दिया गया, लंबाई में वृद्धि की थी और चौड़ाई में क्या की थी, कमी की थी। तो आप 12 इंटू 9, तो 12 इंटू 9 आपके पास हो जाएगा 108। आप बता सकते हैं कि यहाँ पे प्रारंभिक क्षेत्रफल से बाद का क्षेत्रफल कितना हुआ है, 100 से कितना हो गया, 108। बता सकते हैं अंतर कितना आया, 8 का। ये 100 पर 8 है, तो 100 पर कितना प्रतिशत हो गया, 8 ही प्रतिशत हो गया। हम यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं, चाहे तो इसका अनुपात लिख सकते हैं, 100 अनुपात 108। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे बता सकते हैं आप वृद्धि कितनी हुई है। तो वास्तव में वृद्धि उत्तर आ गया हमारा, 100 पर 8 की वृद्धि हुई है, यानी 8% वृद्धि हुई है कुल मिला के। इस क्षेत्रफल में हमारा आंसर क्या आया है, 8% वृद्धि। यहीं पे काम खत्म हो गया हमारा। लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि वृद्धि कितनी हुई है, 108 माइनस 100, 8 की वृद्धि हुई है। हम प्रतिशत निकालते हैं, प्रतिशत वृद्धि। बताओ वृद्धि कितने की हुई, 8 की। कितने पर हुई, 100 पर। प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से। हम जब प्रतिशत पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल इजी करवा देंगे कि जब भी हमारे परीक्षा में कोई मार्क्स दिए होते हैं इस तरह से हमारी कॉपी में, तो उसको 100 से गुणा करते ही वो किस में बदल जाएगा, प्रतिशत में बदल जाता है। तो यहाँ 100 से 100 गया, बताइए यहाँ पे क्या हुआ, 8%। और यहाँ पहले से हम लेके चलते हैं कि वृद्धि है, तो हम कहेंगे कि 8% की क्या हुई, वृद्धि हुई है यहाँ पे। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब भी प्रतिशत वाला आए तो आप क्या लेंगे, L1 और B1 कितना लेंगे, आप हमेशा 100 लेंगे। उसे एक समान भुजाओं वाला आयत मानेंगे, यानी उसे हम क्या मानेंगे, वर्ग मानेंगे। यहाँ मैंने दिया एक आयत वर्ग, क्योंकि हमें उसी हिसाब से करना है, या आयत लो चाहे वर्ग लो, क्योंकि वर्ग भी तो क्या होता है, एक आयत होता है। आप देखें वर्ग की लंबाई 60% बढ़ाई गई, चौड़ाई में मैं कितने प्रतिशत कमी कर दूं ताकि उसका क्षेत्रफल जो है वो परिवर्तित ही ना हो, उसका क्षेत्रफल उतना का उतना ही रहे। इससे थोड़ा हटके हैं, क्योंकि हमें दोनों वृद्धि कमी में से आपको एक ही वैल्यू दिए। तो देखें बच्चों, यहाँ हम क्या करेंगे, वही हम L1 और B1 को तो कितना मानेंगे, हम 100 ही मान के चलेंगे। ये माना है, ध्यान रखना हमने। मैंने कहा था जब भी प्रतिशत का आ जाए तो आप कुछ नहीं करना है, आपको 100 मानना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ हम कह सकते हैं कि हमें गिवन है, और क्या गिवन है आप देख सकते हैं कि क्षेत्रफल क्या होगा, अपरिवर्तित, यानी आपका A1 और A2 दोनों क्या होगा, बराबर होगा। आप इस तरह से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन आपकी राशि यहाँ पे क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। यहाँ जितनी है उतनी की उतनी यहाँ पे भी आनी चाहिए। मान लीजिए, माना कि ये जो है, माना A1 बराबर A2 बराबर कितना है आपके सामने, 1 है। हम लेके चलते हैं ऐसा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 इक्वल करेंगे। प्रारंभिक क्या था हमारे पास, 100 इंटू 100। फिर क्या कहा हमें कि वर्ग की लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी। तो प्यारे बच्चों, कितने प्रतिशत की वृद्धि की है, 60% की वृद्धि की है यहाँ पे। तो 100 पर 60% निकालेंगे तो कितना होगा, 60 ही होगा, 60 होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 160 इंटू, हमें नहीं पता कि उसमें कितनी वृद्धि की है, यानी 100 में कितनी वृद्धि या कमी की होगी ताकि ये परिवर्तित ना हो। तो हम उसके लिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। अब हमें क्या निकालना, हमारे पास ये गिवन है, A1 और A2 हमारे पास दोनों ही कितने, 1 1 है। क्योंकि आप यदि 100 100 या 100 इंटू 100
10,000 मानते, 10,000 मानते तो भी 10,000 बटा 10,000 आपस में कट कर कितना हो जाता, 1 हो जाता। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये x हमें ज्ञात करना है, इसलिए हम वज्र गुणन के द्वारा इस x को इस तरफ ले जाएंगे। तो बताओ ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, कहाँ आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। तो 100 अपनी जगह, 100 अपनी जगह, 160 अपनी जगह, ये x इधर गया तो कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल आउट। आप देख सकते हैं कि 100 इंटू 10 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1000, और नीचे आपके पास कितना बचा है, ये। यहाँ आप इसको सॉल्व कर लेंगे, हम देखेंगे कि 100 में 16 का भाग देंगे तो 16 से कितना होता है, 96। कितना बच गया आपके पास, 100 में से 96 गया 4, यहाँ आ गया 0। फिर आप आगे देखेंगे 16 दुए कितना हो गया, 32। शेष क्या बचा आपके पास, क्योंकि 32 गए तो शेष बचा आपके पास 8। इसके पास हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो 0 लगाते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ 0 लगाते ही यहाँ क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। या फिर हम बटे हुए में भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि हमारे पास शेष कितना आया, 8। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 शेष है तो 8 अपॉन कितना आया, 16। यहाँ हम कह सकते हैं कि 62 सही 1/2। ये 62 सही 1/2 क्या है, हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, ध्यान रखना इस x की वैल्यू आई, यानी कि यहाँ 100 था और x की जगह कितना आ गया, तो ये हमारा क्या है, ये ध्यान रखना हमारा A2 आया है, बाद का क्षेत्रफल आया है। क्षेत्रफल पहले कितना था, 100, अब कितना हो गया, 62.5, 62.5 या 62 सही 1/2। तो बता सकते हैं 100 में से कितनी कमी हुई है, यानी कि यहाँ पे हमने ये चौड़ाई थी x क्या, सॉरी यहाँ पे ये जो है हमारी x थी, और x क्या मानी थी हमने, B2 मानी थी। ये क्या है यहाँ पे L2, और ये क्या थी हमारे पास, B2। सॉरी यहाँ पे ये क्षेत्रफल नहीं, ये हमारे पास जो बाद की चौड़ाई है वो है। तो आप कह सकते हैं कि चौड़ाई में कितनी कमी हुई, तो यहाँ हम लिखेंगे चौड़ाई में कमी बराबर, पहले 100 थी अब हो गई 62.5, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया 37.5, या हम कह सकते हैं 37 सही 1/2। ये कमी किस पर हुई है, 100 पर हुई है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है प्रतिशत कमी कितनी हुई, क्योंकि कमी कितनी हुई हम लिखेंगे, कमी हुई थी 37.5 की। किस पर हुई थी ये कमी, 100 पर, यानी 100 की जगह अब कितना आ गया, 37.5। तो 100 प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से, ये इससे कैंसिल आउट। बताओ हमारा उत्तर क्या आया, प्रतिशत कमी किस में, और वो भी हम लिखेंगे किस में, चौड़ाई में ये कमी आई है हमारे सामने। 37.5% की यदि हम चौड़ाई में कमी कर देते हैं, यानी कि ये अगर हम कमी कर देते हैं तो इसके क्षेत्रफल में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि चौड़ाई में 37.5% कमी से A1 बराबर क्या होगा, A2 होगा, यानी इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हम अगला टाइप देखते हैं। हाँ, तो आगे देखें आप, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है ये। यहाँ पहले हम सीधे प्रतिशत की बात कर रहे थे और यहाँ हम कुछ दोगुने तिगुने या अनुपात की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखें इस तरह के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। तो देखें प्यारे बच्चों, यहाँ क्या दिया है हमें कि आयताकार मैदान की लंबाई को दोगुना, यहाँ पे हम लंबाई को तो क्या कर रहे हैं, दोगुना कर रहे हैं, और चौड़ाई को क्या किया जा रहा है, चौड़ाई को 4 गुना किया जा रहा है। कुल मिला के यहाँ पे सीधे आपको डबल और 4 गुने या 5 गुना जो भी दिया है वो करना है। हम वही बात हम मान के चलेंगे यहाँ पे कि माना L1 बराबर B1 है, दोनों बराबर हैं और कितना है 100। ध्यान रखना, चाहे प्रतिशत का आए चाहे आपको 4 गुना का पूछे, आपको कितना मानना है, 100 मानना है। आप चाहें तो 100 की जगह आप 10 ले सकते हैं, आप 1 भी मान सकते हैं। यहाँ पे बताऊँगा कि 1 से कैसे किया जाता है। तो आप देखें यहाँ मैं कह सकता हूँ कि A1 अपॉन A2, बताइए A1 कितना है आपके पास, 100 इंटू 100। आप मान सकते हैं कि यहाँ पे लंबाई को तो क्या किया, दुगुना करते हुए बताओ लंबाई 100 की कितनी हो जाएगी, 200। चौड़ाई को 4 गुना किया है तो चौड़ाई की 4 गुना कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। यहाँ पे
आप इनको चाहें तो काट सकते हैं या फिर सीधा ही रख सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 2 इन 0 को काट चुका, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, इनको कट कर दिया है। यहाँ मैंने 100 ही रखा, क्यों रखा वो बाद में बताऊँगा। यहाँ 100 अपॉन यहाँ पे, क्योंकि हमें 100 का सीधा प्रतिशत निकालना है, इसलिए ऊपर कितना बचा के रखते हैं हम, 100 बचा कर रखते हैं। क्योंकि ऐसे प्रश्न में आप पिछले वाले प्रश्न में भी हमारे पास ऊपर 100 देता था, यहाँ भी आप 100 बना कर रखें ताकि नीचे जो आएगा हम सीधा प्रतिशत बता देंगे कि कितना आंसर आया है। 200 × 4 कितना हो जाएगा, 800। आप मेरे को बता सकते हैं, पहले ही हमने क्या कहा था कि 100 पर जितनी भी वृद्धि होती है वो उसका प्रतिशत कहलाती है। तो यहाँ 100 पर कितनी वृद्धि हुई है, पहले क्षेत्रफल 100 था, अब कितना हो गया, 800 हो गया। बता सकते हैं वृद्धि कितनी हुई, 700। वो किस पर हुई, 100 पर हुई। तो हम सीधा कह देंगे 100 पर 700 की वृद्धि, यानी वृद्धि कितनी आई हमारे पास, आंसर कितना बता देंगे हम इसका, हम कह देंगे कि इसका उत्तर है 700% की क्या होगी, वृद्धि होगी। या हम निकाल के देख लेते हैं, यहाँ पे आप कह सकते हैं अंतर कितना आएगा, A2 - A1 कितना आया हमारे पास, 800 - 100 कितना, 700। अब हम प्रतिशत निकालते हैं, प्रतिशत वृद्धि निकालते हैं। बताओ वृद्धि कितनी हुई, 700। ये किस पर हुई, 100 पर, यानी 100 पर 700 की वृद्धि। प्रतिशत में बदलेंगे, किससे गुणा करेंगे हम, 100 से। 100 से 100 कैंसिल आउट, हम कह सकते हैं कि कितनी वृद्धि आई हमारे पास, 700% की वृद्धि हो गई। इतनी ज़्यादा वृद्धि हो गई है, यानी कि अब यदि आप यहाँ आपको गुणा में पूछ लेता कि प्रतिशत की जगह पूछ लेता, बताओ वृद्धि कितने गुणा हुई, तो कितने गुणा में हम क्या करते हैं, यहाँ पे कितना है 100, यहाँ पे कितना है 800, कि ये इसका कितना गुणा हो गया, 8 गुणा हो गया है। ध्यान रखना, यदि वृद्धि की बात करते तो हम यहाँ पे कहते कि कितना हो गया, 8 गुना हो गया। और यदि कहते कि कितना गुना बढ़ा है, तो 1 गुना तो पहले से ही है 100, तो बढ़ा कितना है, 200 300 400 से लेकर 800 तक, यानी 100 की जगह बढ़ा कितना, टोटल तो हो गया इसका 8 गुना, लेकिन बढ़ा तो कितना, 700 गुना ही, या 7 गुना सॉरी, क्योंकि 1 गुना तो पहले से ही था। या हम कह देते हैं कि 7 गुना वृद्धि हुई है, क्योंकि आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि बताओ अब कितने प्रतिशत की वृद्धि, या अब पूछ लेता कि कितने गुना बढ़ा है, तो 100 का 800 हुआ है, 100 तो पहले से ही था, बढ़ा कितना, 700, यानी कि 7 गुना बढ़ा। पूछ लेता कि अब कितना गुना हो गया है क्षेत्रफल, तो हम कहते हैं कि कितना गुना हो गया है, 100 था 800 हो गया, यानी 100 × 8, यानी कितना गुना हो गया है, 8 गुना हो गया है। तो ऐसे प्रश्न में आप इस तरह से ध्यान रखें। यदि हम 1 लेके चलते हैं तो हम क्या करते हैं, यदि हम इसको कितना लेते हैं 1, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे A1/A2 बराबर, पहले कितना था 1 × 1। बताइए अब 1 का 2 गुना तो हुई लंबाई और 4 गुना हो गई कौन, चौड़ाई, तो वहाँ हम कहते हैं 1 × 1, 4 × 2 कितना हो गया 8। बताओ यहाँ से भी हम यदि निकालते हैं तो हम कहते हैं कि कितना गुना हो गया, तो 1 का 8 हो गया, यानी 8 गुना हो गया। तो यहाँ क्या कहते हैं 8 गुना हो गया। या वृद्धि पूछते तो हम कहते हैं 1 तो पहले ही था, बढ़ा कितना 7, तो हम कहते हैं कि 7 गुना वृद्धि हो गई। या हमें प्रतिशत निकालना होता, बताओ इनका अंतर कितना है, 7, पहले कितना था उसको नीचे लिखेंगे, जैसे लाभ आने में हम लाभ बटा करिए मूल्य लिखते हैं, उसी तरह से इसको गुणा किससे कर देते हैं हम, 100 से। बताओ 7 × 100 700% आता कि नहीं आता, तो यहाँ से भी कितना लाएंगे हम, 700% की वृद्धि। या हम कहेंगे 8 गुना हो गया, या हम यहाँ से कहते कि बढ़ा कितना है, 1 का 8 हो गया, यानी 7 गुना बढ़ा है, तो हम कहते हैं कि 7 गुना की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। या हम कहते हैं कि 700% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो ध्यान रखें, आपको इस तरह से 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखें, यदि किसी आयत की लंबाई व उसके परिमाप में 5:16 का अनुपात है, एक आयत है, मान लीजिए ये एक क्या है, आयत है। इस आयत की ये जो है क्या है, लंबाई है, ये चौड़ाई है। परिमाप क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का चारों ओर का कुल योग। इस लंबाई और पूरे परिमाप का अनुपात दिया आपको, कितना दिया है, 5:16 दिए हैं। हम मान के चलते हैं यहाँ L अनुपात पेरीमीटर, यानी कि मैं पेरीमीटर यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परिमाप, लंबाई और परिमाप का अनुपात कितना दिया है, 5:16। ये कितना दिया आपको, 5, और ये कितना दिया आपको,
16। हम मान के चलते हैं कि ये अगर पूरा परिमाप है तो यहाँ पे दोनों लंबाई मिलाकर कितनी होगी, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों, या हम इसको सूत्र में बिठा सकते हैं, हम कह सकते हैं यहाँ पे कि परिमाप बराबर क्या होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस क्या होता है चौड़ाई, या हम भी कह सकते हैं, यानी कि 2 ही लंबाई हो जाएगी, 2 ही क्या हो जाएगी चौड़ाई। एक लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर 2 से क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे। बताओ परिमाप कितना है यहाँ पे आपके पास 16। लंबाई आपको दे रखी है, गिवन है पहले से ही, 2 लंबाई कितनी दी है 5 प्लस आपको क्या निकालनी है चौड़ाई। यहाँ हम कह सकते हैं 16 बराबर 5 दूनी कितना होता है 10 प्लस 2 इंटू बी कितना हो जाएगा 2b। बताओ 2b कितना आया हमारे पास, 10 इधर जाएगा तो घटेगा, तो -10 बराबर कितना आया 6। हम कह सकते हैं b बराबर कितना आया 6/2 इक्वल टू कितना आया 3, यानी कि हमारे पास चौड़ाई कितनी आ गई है 3 आ गई है। अब हमें पूछा है तो बताइए उसकी लंबाई व चौड़ाई में क्या अनुपात होगा। बता सकते हैं आपके पास लंबाई कितनी थी, हम कह सकते हैं लंबाई अनुपात चौड़ाई। लंबाई कितनी थी आपके पास 5 थी, क्योंकि हमने इसी रेशियो पे काम किया है, इसी को कुल परिमाप माना हमने, और हमारे पास चौड़ाई कितनी आ गई है 3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5/3। तो ध्यान रखना यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई में जो अनुपात आएगा वो कितना आया हमारे सामने 5/3 आया है। हाँ, तो अब देखें यहाँ आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ये मैं अभी सोल्व नहीं कराऊंगा, आप पिछली क्लासों को देखें। पिछली क्लासों में मैंने विकर्ण और लंबाई चौड़ाई में जो संबंध होता है वो आपको बताया था कि किस तरह से संबंध ज्ञात करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे आपको एक मैदान की लंबाई और चौड़ाई दे दी गई है और आपको कह दिया गया कि उस खेत के एक विकर्ण के अनुदिश 5-5 मीटर की दूरी पर खंबे खड़े करने हैं, यानी प्रत्येक खंबे के बीच में गैप कितना 5 मीटर का। तो आप बताइए कि इस विकर्ण पर कुल कितने खंबे लगेंगे। ये क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, आपको सोल्व करना है और इस प्रश्न का आपको जवाब भी देना है, और वो भी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। ये जो क्लास डाली जाएगी यूट्यूब पे, इसके नीचे जो कमेंट बॉक्स में आपको इसके आंसर देने हैं। आपको कौन कौन इसका आंसर दे पाता है, मैं भी इसका बेसब्री से इंतज़ार करूंगा, और अगली क्लास में मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा कि वास्तव में इसका आंसर कैसे निकाला जाता है। क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आजकल आप देखते हैं कि रेलवे हो या एसएससी हो, उनमें पूछे जाते हैं अक्सर। वो आपको ऐसे पूछे जाते हैं कि एक बाढ़ है, उसके ऊपर आपको पेड़ लगाने हैं, पेड़ों की कुल संख्या कितनी होगी, या फिर राजस्थान पुलिस में भी अक्सर ऐसा प्रश्न आपको पूछा जाता है। हम यहाँ कहने को तो कह देते हैं वहाँ रीजनिंग आती है, लेकिन रीजनिंग में आपको पूछा जाता है कि इतनी लंबाई है, उस पर आपको रास्ते में पेड़ लगाने। हो सकता है आपको घुमाकर इस तरह का पूछ ले जिसमें आपको गणित का भी हो जाए कि आपको पहले तो विकर्ण निकालना होगा और फिर उसमें खंभों की क्या निकालनी है संख्या। तो आप इसका उत्तर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जो भी आपके आंसर आते हैं और फिर अगली क्लास में मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। अब इसको देखते वक्त आप ध्यान रखें कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम भी पूरी तरह से इस पर काम करते रहें। धन्यवाद।